स्कैंडल मामले की तहकीकात जारी हैं। आज इसमें कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने आज मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम ने गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जबकि वजीर आजम ने दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और साथ ही साथ सेक्रेटरी काबीना को इस मामले पर पीर तक हतमी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी ने साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को भी तलब कर लिया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ ने ये कहा है कि इस मामले से उनका कोई किरदार नहीं, वजीर आजम ऑफिस का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन अब तहकीकाती कमेटी ने इस मामले पर उनको बुला लिया है और ये आज एक इजलास में फैसला हुआ। इस तहकीकाती कमेटी के इजलास में यह भी फैसला हुआ कि निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद को भी जो है वो कमेटी के सामने पेश होना है और उनको भी जो है वो इस हवाले से तहकीकात के लिए बुला लिया गया है। अब पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से बुरहानी कैफियत पैदा होने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के भी मरकजी कायदीन का आज एक इजलास हुआ। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से आज ही कहा है कि वो उनसे मुलाकात करें। इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज नून लीग के इजलास में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में गंदम का बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये जो तहकीकात हैं वो किस तरह से चल रही हैं, कमेटी किस तरह से काम कर रही है, साबिक वज़ीर आज़म को बुलाकर किन मामलों पर जो है वो बात हो सकती है, इस तमाम इशू पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रिब्यून के अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना, एक तो साबिक वज़ीर आज़म को बुला लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि इस मामले से उनके ऑफिस का कोई लेना देना नहीं होता और ये सूबे हैं जो कि ये तय करते हैं कि डिमांड कितनी है और फिर दरामद करनी है या नहीं करनी। तो जिस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, आपके ख्याल में साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है? नहीं, रहमान रज़ा साहब, मेरा ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म की ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बिल्कुल वज़ीर आज़म का एक रोल होता है एज अ हेड ऑफ़ द फेडरल कैबिनेट। ये जो फैसला था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का था। अक्टूबर 2023 में ईसीसी ने ये फैसला किया था कि इनको प्रायोरिटी बर्थ दी जाएगी इंपोर्ट के हवाले से, इनको डॉलर्स फराहम किए जाएंगे और ईसीसी के जितने भी फैसले हैं वो रेक्टिफिकेशन के लिए वफाकी काबीना के पास जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी समरीज पेश होती हैं और उसको अप्रूव करते हैं और ये फेडरल कैबिनेट का कंसेंसस का डिसीजन होता है। अगर मेजॉरिटी भी हो तो नॉर्मली ये कंसेंसस से फैसले होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, काकड़ साहब को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, दिसंबर से ही जो सूबाई हुकूमतें थी उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहना शुरू कर दिया था कि ये जो आप वीट की इंपोर्ट कर रहे हैं इसको रोकें क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो स्टॉक पड़े हुए हैं सूबाई हुकूमतों के पास वो फ्लोर मिलें उठा नहीं रही। सूबाई हुकूमतें तो कुछ और बात कर रही थी, वो तो कह रही थी कि आपके फैसले से हमें नुकसान हो रहा है। ये काकड़ साहब उनको कैसे जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल रही, मुझे समझ नहीं आ रही। एक और जो मीटिंग इनकी हुई थी फरवरी 2024 में इलेक्शन होने के बाद और अगली काबीना के बनने से पहले, उसके अंदर जो कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब थे इनके फूड मिनिस्टर, उन्होंने वो मीटिंग चेयर की और उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि उसमें जो अभी वीट इंपोर्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, वो 28 फरवरी को उसका टाइम खत्म हो रहा था, उसको 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया जाए। और उस मीटिंग के अंदर जो पंजाब के फूड सेक्रेटरी थे उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये मत एक्सटेंड करें, क्यों कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो नहीं उठा रहे। और यही वजह है कि आज पंजाब के पास 16 लाख टन से ज्यादा स्टॉक पड़े हुए, वो कैसे वो वहां से जो जिम्मेदार है उनसे वो गंदम खरीद लें। तो काकड़ साहब ने मेरे फैक्चुअल बात नहीं की यहाँ। मुझे ये बताइए कि ये तहकीक हो कैसे रही है? एक पहले इब्तदाई रिपोर्ट आई, फिर आज कामरान अली अफजल की मुलाकात भी हुई, अब बुला भी लिया है लोगों को। तो ये तहकीकात जो है वो इनका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से हो रही हैं? देखिए, आसिफ साहब जो थे एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फूड, उनके खिलाफ तो एक्शन इसलिए हुआ ना कि उन्होंने
जो फैसला था कि 25 लाख टन से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट नहीं होगी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। तो उनके ऊपर तो नेग्लिजेंस का चार्ज था, उनको वहाँ से हटा दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को आपको पता हो तो कुछ सकता नहीं, होगी और जाके सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लग जाएंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज के जो इंक्वायरियां हो रही हैं, जो पहले मियां मुश्ताक कमेटी बनी थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको ट्रेल किया और एक पूरी उसकी उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके अंदर तो 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक नंबर 1 ये जो एक मार्केट के अंदर का आर्बिट्राज पैदा हुआ रहमान साहब, कि जब यही पीडीएम 1 ने इलेक्शन से पहले पिछले साल इन्होंने जो गंदम की इमदादी कीमत थी उसको 22 रुपए फी मन से बढ़ाकर 2200 रुपए फी मन से बढ़ाकर इन्होंने 3900 रुपए फी मन कर दिया। तो अब एक ही झटके में इलेक्शन से पहले आपने इलेक्शन में फायदा लेने के लिए, खासतौर पर ये पीपल्स पार्टी के कहने पे हुआ था, 77% इंक्रीज कर दिया। उससे मार्केट के अंदर इतना आर्बिट्राज पैदा हुआ कि आलमी मंडी में जो गंदम थी वो सस्ती थी और पाकिस्तान में महंगी थी। तो लोगों ने तो फिर इसका फायदा उठाना था। एक तो इनका कसूर हो गया। फिर केयर टेकर्स ने बगैर स्टॉक वेरीफाई किए हुए, बगैर सूरत हाल को रिव्यू किए हुए इन्होंने इसकी इजाजत दे दी। अब ये जो नई कमेटी बनी है जिसकी सरबराही इन्होंने दी है कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी डॉक्टर कामरान अफजल को, मेरा ख्याल है कि उनके बस की बात इसलिए नहीं होगी कि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होंगे, फेडरल मिनिस्टर्स उस वक्त के वो इन्वॉल्व होंगे। तो बजाय कि एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इसका जो इनको शायद इनका जो लेवल है इंक्वायरी का वो बढ़ाना पड़ेगा। ये सेक्रेटरी कैबिनेट की कॉम्पिटेंसी का यहाँ पे सवाल नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है, वो कर सकते हैं। क्या वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकेंगे? क्या वो जो बाकी चीजें हैं जो उस वक्त के जो मिनिस्टर्स उनको क्वेश्चन कर सकेंगे? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, खास तौर पर जो सेक्रेटरी कैबिनेट होता है वो खुद उन मीटिंग्स में बैठा होता है जहां पे ये फैसले हो रहे हैं। शहबाज, इसमें एक चीज जरा बताइए, अब ये जो मामला है इसमें फूड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, विफाक भी इन्वॉल्व है, सूबे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस तमाम मामले के अंदर जो किसान हैं वो अपनी गंदम लेकर बैठे हुए हैं और उनकी फसल बन गई है, फसल तैयार है, लेकिन वो फसल जो है वो कहीं पर जो है वो कोई उठाने वाला नहीं है या वो बेच नहीं पा रहे। तो विफाक और सूबों के दरमियान कोई इस मामले पर बात चल रही है कि ये जो इतनी बम्पर क्रॉप हो गई है अब इसका करना क्या है? देखिए, मेरा ख्याल जो किसानों का रहमान रज़ा साहब नुकसान होना था वो हो चुका है। जो तो गंदम कट चुकी है, जो वो तो बेचारों के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं है और फिर उन्होंने आड़ती से पैसे लेके अपने घर के खर्चे चलाए होते हैं और खादें खरीदी होती हैं। उनको तो गंदम बेचनी है, वो 3000 रुपये भी बेचने पे मजबूर है। कुछ बहुत कोई लकी है तो उनको 3300 3400 रुपये का रेट मिल रहा है। बाकी जो गंदम की अभी कटाई होनी है उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी लिमिटेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है 16 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 लाख से ज्यादा हम मजीद खरीद नहीं सकते, हम ये गंदम कहाँ लेके जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पास्को का जो 14 लाख का उनका टारगेट था उसको बढ़ा के प्राइम मिनिस्टर ने 18 लाख कर दिया, तो 4 लाख जो है वो मजीद इसमें अकोमोडेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल यहाँ से कोई सोल्यूशन लग नहीं रहा है। कमेटियां हुकूमत खेल रही है, या तो स्ट्रेट अवे जाए फेडरल गवर्नमेंट और एक कमीशन कायम करे और वो जो कमीशन है उस वक्त की जो काबीना है और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म है उनको इन्वेस्टिगेट करे और पता चलाए और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। तो उसके बगैर तो ये कमेटी में आपको पता है 1 महीना और गुजर जाएगा, लेकिन किसान है वो बेचारा रो पीट के अपने घर बैठ जाएगा, वो क्या कर सकता है। मुझे सर बताइए, अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसको पीर तक का कहा गया है, तो आपको लगता है पीर तक ये पता चल जाएगा कि ये क्यों हुआ? पता तो चल चुका है। जो मियां मुश्ताक कमेटी है उसकी रिपोर्ट में सब कुछ वाज़ेह है। अब तो मतलब किस चीज का ये पता लगाना चाह रहे हैं? क्या ये उस वक्त की वफाकी काबीना का फैसला नहीं था? तो ये तो सारी चीजें पता है। और वफाकी काबीना का अगर फैसला था तो फिर क्यों किया गया वफाकी काबीना की तरफ से? किसी को ओएसडी बनाने से क्या मसला हल हो जाता है? तो अगर हुकूमत ने एक्शन लेना तो प्रॉम्प्ट एक्शन ले। या तो ये हो सकता है जो इमीडिएटली जिसकी तरफ कोई सोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो फिर पंजाब गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल लॉस तो होगा कि वो जो उनका हदफ है 20 लाख टन का, उसको वो 20 लाख को बढ़ा के 30 या 35 लाख टन कर दे। अगर वो 40 लाख टन नहीं भी करना चाह रहे तो वो कर रहे हैं तो कोई मसला हल हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है यहाँ पे। राइट, ठीक है। क्या शहबाज राना हमें अपडेट दे रहे थे तहकीकात के हवाले से। गंदम की दरामद का जो स्कैंडल है उस पर पेशरफ्त हो रही है। पीर को अब देखना है कि क्या इस मामले में पता चलता है क्या कि ये सारा जो इशू है ये क्यों हुआ। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।